बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। कब्र वो मकाम है जहाँ से लौट कर आना नामुमकिन है, मगर बाज दफ़ा बाहुक्म अल्लाह तबारक व ताला की कुछ ऐसे वाक़यात रोनमा हो जाते हैं जिनको अकल की आंख से नहीं देख सकते, बल्कि यकीन की आंख से ही देखा जा सकता है और परखा जा सकता है। ऐसा ही एक वाक़या किताबों में लिखा हुआ है कि जब एक फैशन करने वाली लड़की को मरने के बाद दफन किया गया तो कुछ दिनों के बाद उसकी कब्र से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। वो आवाजें ये थीं कि मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। फिर उन आवाजों को सुनने के बाद कौन सा कदम उठाया गया, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मोहतरम नाजरीन, ये वाकया गिलगित में पेश आया कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने एक कब्र से आवाज सुनी कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब एक दो मर्तबा उसने ये आवाज सुनी तो उसने समझा कि ये मेरा वहम है, ये मेरा ख्याल है, कोई आवाज नहीं आ रही। लेकिन जब उसने मुसलसल ही आवाज सुनी तो उसे यकीन हो गया। चुनाचा करीब ही एक बस्ती थी। वो शख्स उस बस्ती में गया और लोगों को उस आवाज के बारे में बताकर कहा कि आप लोग भी चलो और उस आवाज को सुनो जो कब्र से आ रही है। चुनाचा कुछ लोग उस आदमी के साथ कब्रिस्तान गए। उन्होंने भी वही आवाजें सुनी कि मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। सबने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमाए कराम से ये मसला पूछ लिया जाए कि कब्र को खोलना जायज भी है या नाजायज। चुनाचा वो लोग मोहल्ले के इमाम मस्जिद के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह से कब्र से आवाजें आ रही हैं, मैयत ये कह रही है मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम्हें उसके जिंदा होने का यकीन है तो कब्र खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चुनाचा ये सब लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोल दी। अब जो ही तख्ता हटाया गया तो देखा कि अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है। उसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है जल्दी करो, मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ। चुनाचा उनमें से चंद लोग फौरन दौड़कर उसके घर से कपड़े ले आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। औरत ने उन कपड़ों को पहन लिया और चादर को अपने ऊपर डाल लिया। फिर तेजी से बिजली की तरह दौड़ती हुई अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर वो एक कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा दी। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे वो भी उसके घर पहुंचे। उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने खुद को कमरे के अंदर कैद कर लिया है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन मेरे कमरे के अंदर वही शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताकत हो, इसीलिए कि उस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स ही अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी तो खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनाचा उसने कुंडी खोल दी और वो चंद लोग अंदर दाखिल हो गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी। लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उस औरत के सर पर एक भी बाल नहीं है, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है। ना उसके सर पर बाल हैं और ना उसके सर पर खाल है, सिर्फ खाली हड्डी है। उन लोगों ने उस औरत से पूछा कि तेरे बाल कहाँ गए। उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और खींचा। इस खींचने के नतीजे में बालों के साथ खाल भी निकल गई। इस वजह से मेरे सर पर ना बाल हैं और ना ही खाल। उसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने उसका मुंह देखा कि वो इस कदर खौफनाक हुआ था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर ना आया और ना ही ऊपर का होंठ था और ना ही नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 दांत सामने जड़े हुए नजर आ रहे थे। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा कि तेरे होंठ कहाँ गए। उस औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने होंठों को रंगीन करने के लिए सुर्खी यानी लिपस्टिक लगाया करती थी और उस लिपस्टिक को लगाकर गैर महरम मर्दों के सामने जाया करती थी। उस गुनाह की सजा मुझे ये मिली कि मेरे होंठ काट दिए गए, इसीलिए मेरे चेहरे पर होंठ मौजूद नहीं है। उस
اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو کھولا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں ہے، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ پھر ان لوگوں نے ڈرتے ہوئے اس عورت سے پوچھا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے روتے ہوئے جواب دیا کہ ناخن پر نیل پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اور غیر مرد کو دکھایا کرتی تھی، ان سے چھپاتی نہیں تھی، پردہ نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے جیسے ہی مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت سخت عذاب نازل کیا گیا، تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے، میرے ناخن بھی کھینچ دیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ عورت بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی، جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ وہ دوبارہ سے مر چکی ہے تو لوگوں نے اسے دوبارہ قبرستان میں پہنچا دیا اور اسے دفن کر دیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو اتنا سخت عذاب دیا گیا اور اس کو قبر میں کیا سزا ملی، تاکہ لوگ عبرت پکڑیں کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس حقائق میں بہت بڑا درس حیات موجود ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو اور تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو غیر محرم مردوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔